सर मेरे बच्चे ने इस बार 10th पास किया है। सर मेरे बच्चे ने इस बार 12th पास किया है। सर मेरे बच्चे ने इस बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। उसके लिए मैं कौन सा लैपटॉप लूँ, कौन सा डेस्कटॉप लूँ? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे आजकल लोग बहुत बार पूछते हैं। आप चूँकि मैं अपने ऑफिस का आईटी देखता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि सर मैं अपने बच्चे के लिए कौन सा लैपटॉप लूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और मैं एक आईटी एक्सपर्ट हूँ और मैं 15-20 सालों से इस फील्ड में हूँ। तो मैं लोगों को इस तरह की एडवाइस दिया करता हूँ और मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपका भी बच्चा 10th 12th या पास कर गया है या 12th के बाद पास करने के बाद किसी इंजीनियरिंग करने या कोई अदर फील्ड में जा रहा है, तो उसके लिए आपको कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो बच्चे 10th पास करके गए हैं, तो 10th पास करने के बाद जो बच्चों की बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के समय में, जो बच्चे 10th पास करके जाएंगे तो बेसिकली वो तैयारी कर रहे होंगे, किसी न किसी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वो मेडिकल की हो सकती है, वो एसएससी की भी तैयारी हो सकती है, वो इंजीनियरिंग की भी तैयारी हो सकती है, वो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। साथ के साथ वो अपने 11th और 12th की पढ़ाई भी करेंगे। तो यहाँ पर जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा किसी हैवी लैपटॉप की उनकी ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली उनको नेट पे कुछ देखना होता है, यूट्यूब पे देखना होता है, या कोई कोचिंग ले रहे हैं तो उसके ऐप होते हैं, उस तरह के ऐप को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर जो सजेस्ट करूँगा कि अगर उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल से ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको चाहिए, अगर आप आगे थोड़ा बढ़ना चाहते हैं, उनको लैपटॉप देना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उनको क्रोमबुक खरीद के दीजिए। क्रोमबुक आज के डेट में काफ़ी बढ़िया है, क्रोमबुक कह सकते हैं, और अलग अलग नाम से वो आते हैं। मेनली एंड्रॉयड बेस्ड लैपटॉप होते हैं। जियो बुक का जियो बुक के नाम से आता है, और ये सारे के सारे आपको जो कहें कि इसमें ऑलमोस्ट मोबाइल वाले ही सारे फीचर होते हैं, लेकिन मतलब उनका लुक जो होता है लैपटॉप की तरह होता है, और प्राइस भी बहुत कम्पिटिटिव प्राइस, बहुत अच्छा प्राइस होता है, जिससे आप अपना सारा काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्रोमबुक को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, बच्चों को जो ज़रूरत है वो उनको नेट सर्फिंग करनी है, बच्चों को जो यूज़ करना है यूट्यूब यूज़ करना है, बच्चों को जो यूज़ करना है जो भी कोचिंग का आपका ऐप है वो ऐप यूज़ करना है। इससे ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको बेसिकली इस तरह का कोई डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलाना है, या इस तरह का कुछ भी नहीं चलाना है। आज के डेट में सारा कुछ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता है कि किसी हैवी लैपटॉप की, किसी हैवी कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उनको कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप अमेजोन से लेकर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे वो भी मिल जाता है। अब अगर बात करें तो प्राइस की अगर बात करें तो क्रोमबुक करीब करीब आपको 14 से 15 हज़ार मैक्सिमम में क्रोमबुक आपको मिल जाता है। और अगर मैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप की बात करूँ तो वही 15-20 हज़ार के रेंज में वो भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप आने वाले टाइम में जब आगे बढ़ोगे, कंपनी के लिए काम करोगे, 12th कर जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपके पेरेंट आपको दिला देंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी या हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप खरीदने की जिद ना करें। इसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आप क्रोमबुक लें, रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेके भी आप काम कर सकते हैं। उससे आप शुरुआत कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। अगर आप को दिक्कत ना हो तो आप एक डेस्कटॉप भी घर पे लेके आप काम कर सकते हो स्टडी के लिए। लेकिन थोड़ा सा लैपटॉप के साथ ये होता है कि आप अपने कहीं भी कन्वीनियंट है, आप बैठ के बेड पे भी कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पे भी कर सकते हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको 10th वाले बच्चों के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, उनके बजट का ध्यान रखिए, और आगे आपको बहुत सारे लैपटॉप मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्रोमबुक या रिफर्बिश्ड लैपटॉप, अगर आपको थोड़ा एडवांस लेना है तो आप या तो फिर दोनों के बीच में अगर मोबाइल भी लेने को चाह रहे हो कि नहीं मेरे को पापा या मम्मा नया मोबाइल भी दिला दें, तो मैं फिर यहाँ पर आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फिर भी अगर देखिए, मैं फर्स्ट आपको जो अगर प्रेफरेंस की बात करूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप अगर चाहो क्रोमबुक ले लो, सेकंड प्रेफरेंस में देखो रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले लो, थर्ड प्रेफरेंस में आप चाहो तो आप उसको रख सकते हो कि
टैबलेट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। आईपैड, मतलब आईपैड नहीं, एमआई के भी पैड वगैरह आ गए हैं, काफ़ी कुछ है और वो अच्छे हैं, आप उस पर अपना काम कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं हम 12th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 12th पास करके जा रहे हैं। 12th जो बच्चे पास करके जा रहे हैं तो या तो वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ठीक है, कर रहे होंगे, या कोचिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मतलब इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, इस तरह की वो अपने उसके लिए कर रहे हैं, या फिर अगर वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं या किसी और जॉब, मतलब होटल मैनेजमेंट या किसी पे जा रहे हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको लैपटॉप क्या लेना चाहिए मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं और उस जगह पे आपको, अगर जैसे जहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना है, कैड से रिलेटेड काम करना है, ऑटो कैड और कैटिया प्रो, इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह पे अगर आपको काम करना है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप ही लीजिएगा। मिनिमम i3 बेटर तो होगा कि आप i5 पे जाओ, i5 ले लीजिए, और 8 GB रैम, 4 GB तो शायद आते ही हैं, 4 GB कॉन्फ़िगरेशन में तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन आप 8 GB रैम कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे उस सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल करोगे, आपके सिस्टम का स्पीड थोड़ा कम होता चला जाएगा। अब अगर बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बहुत लोग जा रहे होंगे, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए भी मैं ही कहूँगा कि आप i5 लैपटॉप लीजिए, 8 GB रैम के साथ मिनिमम लीजिए, ठीक है। और हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर वही बात करता हूँ तो 512 SSD में अगर ले रहे हैं, या 1 TB, 1 TB आप पे आप जाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लैपटॉप ले रहे हैं, तो आपको स्क्रीन बड़ा लेना चाहिए। देखिए, बल्कि तो वो होता है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं अपने बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी देखता हूँ, तो ज़्यादातर वो लैपटॉप कैरी नहीं करते हैं, वो लैपटॉप उनके हॉस्टल में ही रहते हैं या उनके रूम पे ही रहते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर खुद उनको लेक्चर, या तो लेक्चर होते हैं या प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, तो उसके लिए उनको डेस्कटॉप वर्क स्टेशन तो ऑफिस, मतलब इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता ही करता है। तो आपको लैपटॉप वहाँ पे बड़े स्क्रीन का लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो डिज़ाइनिंग करनी होगी तो उसमें आपको आपके डिज़ाइन जो भी बनाएंगे उस तरह का जो होगा वो आपको समझ में आएगा। दूसरा इसका एक फ़ायदा और होता है कि बड़े स्क्रीन के लैपटॉप आपको थोड़े सस्ते पड़ते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज आपको मिलेगा बड़े लैपटॉप के साथ में, ये थोड़ा सा प्राइस भी आपका कम होगा, और साथ ही साथ आपको उसमें डिज़ाइन करने में भी काफ़ी कुछ होगा। हाँ, बल्कि होगा तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप पढ़ाई करने आए हो, अभी आपको कहीं जाना नहीं है। हाँ, अगर आप जॉब में होते हो और आपको ट्रैवल करना है और इस तरह में, तो वहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि थोड़ा बल्कि लैपटॉप, भाई भी लैपटॉप कैसे आप लेके जाओगे, लेकिन यहाँ पर आप आराम से इसको कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने बता दिया जो लोग इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, जो लोग होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे लैपटॉप, मतलब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप लीजिए। i3 से भी आपका काम चल जाएगा। i3 के अलावा आपको जो है अगर 4 GB रैम है तो भी उससे आपका काम चल जाएगा, बहुत लेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि हर 3-4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, और लैपटॉप और मोबाइल्स में तो बहुत तेज़ी से मॉडल अपग्रेड होते रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के 60-70-80 हज़ार रुपये लगा के उसके बाद फिर आपको लगता है 4 साल बाद कि अरे यार इतना इन्वेस्ट क्यों कर दिया था। तो इसीलिए मतलब आप मिनिमम जो है i3 4 GB इस तरह के से आपका काम चल जाएगा, काम अच्छे से चल जाएगा। आपको भी ज़्यादातर इस तरह के कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपका काम नहीं होगा, आपको नेट सर्फिंग करनी होती है, नया जॉब ढूंढना होता है, थोड़ा अपने जॉब के बारे में कुछ रिसर्च करना होता है, यही सब चीज़ें होती हैं, तो आप उस पर आराम से कर सकते हो। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं, मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी i3 4 GB रैम आपके लिए सफिशिएंट है, छोटा स्क्रीन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी शुरुआत में पहले दूसरे साल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको वही है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ, मेरे कहने का मतलब पढ़ाई तो आपको तो करना बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लैपटॉप ज़्यादातर आपका काम इस तरह का नहीं होता है कि आप डिज़ाइन वगैरह करना है, आपको अपना रिसर्च ही करना होता है, मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें ही करनी होती है जो कि इंटरनेट पे सर्फ करना होता है, या फिर आपको पेपर्स वगैरह पढ़ने होते हैं। तो वो सारे के लिए आपके पास i3 हो 4 GB रैम के साथ में लेटेस्ट जो लैपटॉप आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ कि अगर आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप रिफर्बिश भी लैपटॉप ले सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स जो हैं
वो इवन आप सोच सकते हो स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, वहाँ तो काम लगातार होता है, काम होते ही है, रोज तो काम होना ही है फ़ोन पे, मतलब लैपटॉप पे, लेकिन वो लोग भी रिफर्बिश लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो आप रिफर्बिश लैपटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे ये ऑप्शन है, आप उसको भी देख सकते हो, उससे भी आपका काम हो सकता है। अब कई जगह पे आप बात आती है कि डेस्कटॉप के लिए, तो मैं वहाँ पर ऐसे लोगों को डेस्कटॉप बताना चाहूँगा जिनको मेनली हेवी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है या गेमिंग से रिलेटेड काम करना होता है। बहुत लोग गेम भी बना रहे होंगे, ऐप बना रहे होंगे, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप पे जाओ और अच्छे वाले हेवी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के डेस्कटॉप पे जाइए और अच्छा उसके साथ पावर बैकअप जरूर रखिए ताकि आपका डेस्कटॉप सेफ रहे। तो क्योंकि उनको काफ़ी टाइम उस पर काम करना होता है, ऐप डेवलपमेंट से काम होता है या कोडिंग से रिलेटेड काम होता है, तो उस पर तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप पे जाइए। वर्क स्टेशन ले सकते हैं, अगर आपका बजट है तो आप वर्क स्टेशन भी लीजिए, और ये सीरियसली ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब देखो मेरे बात को आप समझने की कोशिश करना, मैं लोगों को कई जगह पे वहाँ पे बताता आ रहा था कि इन्वेस्टमेंट कम रखिए, कम इन्वेस्टमेंट रखिए, लेकिन जहाँ पर यहाँ पे ग्राफिक लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, गेमिंग का, कोडिंग का और इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, या कोरल ड्रॉ में जो लोग काम कर रहे हैं या फोटोशॉप में जिनको काम करना होता है, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा हैवी चीज़ लीजिए। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आप काम करोगे और अगर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप काम परफॉर्म नहीं कर रहा है उस तरीके से, तो आदमी फिर फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको गुस्सा आती है, काम में मन नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर है कि हाँ ठीक है, अगर आपका जो मैं कह सकता हूँ कि हथियार अगर आपके पास बढ़िया है तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हो। तो कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि, और बच्चों के साथ मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। और आप बिल्कुल भी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप बड़ा महंगा लैपटॉप लेते हो तो साल 2 साल 3 साल बाद आप रिग्रेट करते हो कि यार हमने इतना पैसा क्यों लगा दिया था। पैसा किसी का भी है, आज पेरेंट्स आपके दे रहे हैं, कल आप कमाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें मैंने बताई हो उसको फॉलो कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, आपके पैसे बचेंगे और आपको आने वाले समय में समझ में आएगा कि मेरा सजेशन सही था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियो ले आता रहूँगा। और तब तक के लिए मिलता हूँ, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।